तुम दोनों बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? और नहीं तो क्या। अरे ये तो है शुरू से झूठी। तुम तो कम से कम सच बोलती ना हमारे साथ। ऐसी बात नहीं है पुप्पो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे तुम्हें क्या लगा इतनी बड़ी बात छुप जाएगी हमसे? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम अपनी बांझ बहन को हमारे हीरे जैसे लड़के के ऊपर सवार रखोगी? अलिशबा बांझ नहीं है। अगर वो बांझ होती तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होती। और हजारों केसेस हैं इस तरह के, सबका इलाज होता है। तुम तो कहोगी इसलिए कि तुम्हारी तो बहन है। देखिए अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और अंकल आप देख लें, फिर मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरा लगेगा सबको। शीरी, अब तुम खामोश रहना। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं। देखो बेटा, ये लोग ठीक कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों ने हमें बताना ही मुनासिब नहीं समझा। अब एतराज तो होगा ना? जी आप ठीक कह रहे हैं अंकल, ये गलती है हम लोगों की। गलती नहीं भाई साहब, ज्यादती की है, झूठ बोला है हमारे साथ। भाईजान मैं तो कहती हूँ इससे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो यासिर से बात करनी चाहिए। ये तो पराई है, वो तो हमारा अपना है ना। आप उससे पूछे कि उसने क्यों छुपाया ये सब कुछ। मैं कह रहा हूं बस कर जाओ शीरी, बस। जब से ये लड़की हमारे घर आई है ना, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। और अब ये नई मुश्किल लेकर आई। आंटी अभी एक ही डॉक्टर को दिखाया अलिशबा ने। मेरा ख्याल है हमें किसी और डॉक्टर को भी अलिशबा को दिखाना चाहिए, कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को। बस कर दो, बस कर दो, रहने दो बेकार की बातें। अरे डॉक्टरों के पास जाते जाते जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन जो मसला होता है ना वो अपनी जगह ही रहता है। अच्छा, आने वाले वक्त का भला आपको कैसे पता है? वो इसलिए मैं यासिर की तरह बच्ची नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे नाचती रहूं। आप लोग अभी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। मैं कह रही हूं ना अलिशबा का इलाज हो जाएगा। बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारी नस्ल बढ़ाने की बात हो रही है। छोटी सी बात। पुप्पो, दुनिया में हजारों जोड़े बे औलाद रह जाते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की मर्जी होती है, इंसान का कोई दखल नहीं होता। अरे अरे, ये तो सीधी सीधी बद्दुआओं पे उतर आई। कैसे मुंह भर के कह दिया बे औलाद जोड़ा। बद्दुआएं नहीं दे रही मुंतहा, वो सिर्फ एक बात कर रही है। आप तो मौका ढूंढ रही हैं वावेला करने का। अलिशबा तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों खामोश रहूं मैं मुंतहा? अगर खामोश रहूंगी ना तो बेच खाएंगी मुझे। देख रहे भाईजान, देखा है अपने अपनी बहू की जबान। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं? देखो शीरी, इस किस्म की बातें करने से मामला उलझता है, सुलझता नहीं है। भाईजान मैं कोई लिहाज नहीं कर रही। मैं बता रही हूँ, मैं कोई लिहाज नहीं कर रही और आप लोग भी मत करें। यासिर आता है ना, इसको तो तलाक के 2 बोल पढ़वा के फारिग कर दें। शीरी, शीरी कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हमारे यासिर को कोई लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, लड़कियों की कमी तो यासिर को वाकई नहीं है, क्योंकि इस घर में जो आपकी बेटी रहती है ना, वो यासिर के आगे पीछे घूम। मत करो अपना, जबान खींच लूंगी कि मेरी बेटी का नाम लिया तो। शीरी कैसी बातें कर रही हो? पूछ लो। अलिशबा रुक जाओ खुदा के लिए, पहले इतना तमाशा हो रहा है। मैं तमाशा कर रही हूँ मुंतहा। इस घर में जिसका जो दिल चाहता है ना मुंह फाड़ के बोलता है। और ये तलाक दिलवाने की धमकियां दे रही हैं, हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं, और मैं चुप करके खड़ी रहूं? होंगी ये यासिर की रिश्तेदार।
वो करते होंगे इनका लिहाज, मैं नहीं डरती आपसे। यतीम नहीं हूं मैं अभी, मेरे अब्बू ना अभी जिंदा है। फोन करके बुलाऊंगी ना तो बताएंगे आपको। मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं अलिशबा की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन पप्पा आपने गलत किया। तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है मुंतहा, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो। अब चलो ऊपर। अयान मैं तो बस। चलो ऊपर। बड़ी खुशकिस्मत है साजदा, क्या सुलझी हुई और ताबेदार बहू मिली है। बदतमीज लड़की। प्लीज तुम अब अपने कमरे में ही रहना, निकलने की जरूरत नहीं है। मैं खुद करूंगा सबसे बात। तुम ये मामला मजीद बिगाड़ दोगी। अरे भाई, नीचे क्या हंगामा हो रहा था? इतनी आवाजें आ रही थी। पहले तो मैं आने लगी थी, फिर ये सोचकर रुक गई कि कहीं भाभी जान ये ना समझें कि मैं टो लेने आ गई। पूछ अपनी बहू से, बताएगी। मुंतहा से? नहीं नहीं, मुंतहा की किसी से लड़ाई नहीं हो सकती। इतना भरोसा है आपको इस पे? हाँ, मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत समझदार है ये। अम्मी, भाभी को बताने तो दे कि हुआ क्या है। भाभी आप बताएं क्या हुआ है। तुम देख नहीं रही हो कैसा हो रहा है इसका चेहरा? चलो जाओ, मुंतहा के लिए चाय लेकर आओ। अम्मी मुझे भी। तुम जाओ, चाय बना कर लाओ। मुंतहा बैठो बेटा। अब बताओ मुझे तसल्ली से कि क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? कुछ नहीं आंटी, अलिशबा ने टेस्ट करवाया था तो उसमें आया था कि अलिशबा कभी मां नहीं बन सकती। या अल्लाह। मैं अलिशबा को यही कह रही थी कि हम किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, क्या पता रिपोर्ट्स गलत हो। तो ये सब कुछ शीरी पप्पू ने सुन लिया। अच्छा, शीरी ने सुन लिया। बस शीरी कोई बात सुने और घर में तमाशा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अम्मी छोड़े ना आप, हमें क्या जरूरत है किसी और के मामले में पड़ने की। अरे छोटी बहन है इसकी, ये परेशान नहीं होगी तो क्या तुम परेशान होगे? मैं क्यों परेशान होऊंगा? और वैसे भी किसी अरे गहरे के मसले को मैं अपने सर पे सवार नहीं करता। मुंतहा छोड़ो इसे, इसका तो पारा आजकल पता नहीं कहाँ चढ़ा रहता है। अच्छा तुम बैठो, मैं जाऊं नीचे, कहीं ये ना कहीं भाभी जान के इतनी बड़ी बात पता चली और आई भी नहीं पूछने। इस वक्त मत जाए आंटी, सब बहुत परेशान है। आप जाएंगी तो पता है ना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा फिर। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। चलो सुबह चली जाऊंगी।